बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। तहज्जुद में उठना मेरा रोज का मामूल था। आज तो सर्दी भी गजब थी। मैं चुपके से उठी और वुजू करने चल पड़ी। मैं जानती थी कि नीचे जरा सा भी शोर हुआ तो घर वालों ने आसमान सर पे उठा लेना है, इसीलिए चुपचाप वुजू करके जाए नमाज उठाकर छत पर चली आई। अभी नमाज करके सजदे में ही गई थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बराबर में कोई आकर बैठा हो। ये एहसास मेरे औसान खता कर गया। छत पर अंधेरा भी फैल रहा था और मैं अकेली भी, लेकिन आज से पहले कभी मुझे ऐसा महसूस ना हुआ। जैसे ही मैं सजदा करती तो ऐसा लगता मेरे बराबर में बैठा कोई मेरे साथ इबादत कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैं 2 रकत मुकम्मल की। खौफ से कांपते वजूद के साथ मैंने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जल्दी जल्दी दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि अचानक ही धीरे से किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। माशाअल्लाह। मैं जानमाज छोड़कर ऐसे ही नीचे भागी थी। बिस्तर में दुबक कर लेट गई। कभी भी मुझे डर ना लगा था। हालांकि खाला का घर आए हुए मुझे 3 महीने से 4 महीने हो गए थे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। अब्बा बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं अम्मा के साथ रहती थी। इनकी इकलौती बेटी थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मदरसे भी। शुरू से ही दीन की तरफ मेरा रुझान बहुत ज्यादा। सब कहते थे कि फातिमा बहुत नेक लड़की है, पर्दा करती थी, इसीलिए गांव की गलियों में कभी भी आजादाना घूमती फिरती ना थी। सब लोग अम्मा को आकर कहते कि तेरी एक ही बेटी है, तूने तरबियत बहुत अच्छी तरह की है। मैं भी शुरू से ही 5 वक्त की नमाज पढ़ती, इबादत करती और तहज्जुद भी बाकायदगी से पढ़ती। अम्मा हर वक्त मुझे दुआएं करती और कहती कि खुदा करे तुझे तेरे जैसा ही नेक शहजादा मिले जो तेरा बहुत ख्याल रखे। मैं अम्मा की इस बात पर मुस्कुरा देती। ना जाने मेरे नसीब में क्या था। कयामत तो जब टूटी जब पता चला कि अम्मा को कैंसर का मर्ज है। वो हर वक्त बीमार रहती थी, बिस्तर की मरीज बनकर रह गई थी। एक दिन इन्हें शहर लेकर जाना था। चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ये बुरी खबर सुनाई कि अब आपने इन्हें अस्पताल लाने में देर कर दी है। जब इन्हें बुखार शुरू हो गया था तो शुरू से ही इनका चेकअप करवाना चाहिए था। ना वो मुझे बातें सुना रहे थे। मैं सर झुका कर रह गई। कैसे इनके आगे गुर्बत का रोना रो कि हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। एक टूटा फूटा कच्चा घर था जिसमें हम 2 माँ बेटियां इज्जत से जिंदगी गुजार रहे। वो तो गांव के पड़ोसी बहुत अच्छे थे जो हम दोनों यतीम औरतों का ख्याल रखते थे, वरना इस मुआशरे में तो अकेली औरतों का जीना बहुत दुश्वार हो जाता है। अब मैं अकेली रोती रोती इन्हें शहर से गांव ले आई थी। सारे पड़ोस के लोग जमा हो गए। जब मैंने इनके सामने कहा कि अम्मा को कैंसर है, सब लोग मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, बेटी अपने आप को अकेला ना समझना, हम तेरी माँ का इलाज करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अम्मा का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। भले ही जितना भी इलाज करवा लो, अम्मा की जिंदगी 6 माह से ज्यादा नहीं है। शहर में रहने वाली खाला जो कभी कभार 12-10 सालों में अम्मा से मिलने आती थी, अम्मा की बीमारी की खबर सुनकर आई। फिर अम्मा ने इनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि जकिया मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं तो जल्दी कब्र में ढेरी बन जाऊंगी, लेकिन तूने मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है, अकेला छोड़ना नहीं। जकिया खाला ने इनसे वादा कर लिया था कि मैं फातिमा को अपने साथ ले जाऊंगी। यूं वह मुश्किल 4 महीने जी कर अम्मा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। मेरे दिल पर किसी तौर पर सब्र न आ रहा था। तभी पड़ोसन उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अल्लाह से सब्र मांगो, जब ही तुम्हें सब्र आएगा। तुम इतनी नेक हो, अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेगा इस गम से निकलने में। मैं वही सबका रहनुमा है। इनके समझाने पर मैं उठी और जानमाज बिछा कर अल्लाह से मदद तलब करने लगी और अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि इन्हें जन्नत में जगह मिले। दुनियावी जिंदगी तो इनकी सिसक सिसक कर गुजरी, लेकिन आखिरत में वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने की हकदार बन जाए। अपनी माँ के लिए दुआ करके मेरे दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर अम्मा के मरने के 3 दिन बाद खाला मुझे अपने साथ शहर ले आई, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ खास इस्तकबाल न हुआ। खाला की बेटियां मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, तो दूसरी तरफ इनके बेटे भी नाक मुंह चढ़ा रहे
थे। खालू का रवैया भी बड़ा अजीब सा था, वो मेरे यहाँ पर आने से खुश दिखाई ना देते थे। मैं शर्मिंदा सी हो गई, शायद एक बोझ की तरह खाला मुझे अपने साथ यहाँ ले आई। लेकिन दूसरे दिन इनकी बात पर मेरा दिल दुख से भर गया, जब वो अपनी बेटियों से कहने लगी, अरे मुझे काम काज का मसला होता है, अच्छा है ये गूंगी बेजुबान लड़की इस घर में आ गई है, कम से कम घर का काम तो कर लिया करेगी, तुम तो हड हरामों से तो घर का कोई काम होता नहीं। दूसरे ही दिन इन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। क्या पकाना है, क्या सफाई करनी है, क्या झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने तक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। इन्होंने मुझे इतना मसरूफ कर दिया कि नमाज पढ़ने का वक्त भी बामुश्किल निकालना पड़ता, और मुझे तो तहज्जुद पढ़ने की भी आदत थी। इसलिए जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती तो जरा सी आवाज पर खाला उठकर कहती कि आधी रात को शोर ना किया करो, सबकी नींद खराब होती है। मैं इनकी बात पर शर्मिंदा हो जाती, इसलिए चुपचाप उठकर छत पर जाकर नमाज पढ़ती। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ था, इसे महसूस करके मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। मैंने बाकायदा अपने पास किसी को बैठा हुआ महसूस किया था। खाला की छत पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था, और वो कमरा खाली पड़ा था। इसमें सारे घर का काट कबाड़ दूसरा फालतू सामान रखा था। एक अजीब सी खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। अब मैं छत पर जाने से कतराने लगी, इसलिए नीचे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करती। लेकिन इस दिन मैं कपड़े धो रही थी जब खाला कहने लगी, कपड़े छत पर डालकर आ जाओ, तहन में धूप नहीं आती। मुझे ऊपर छत पर जाने से डर लग रहा था, लेकिन खाला की इस बात से इनकार भी ना कर सकती थी, क्योंकि बेदाम की गुलाम थी। इसलिए ऊपर कपड़े डालने छत पर चली आई। अभी कपड़े सुखा ही रही थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही हो। मैं हैरान थी कि ये आवाज कैसी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी खाला के घर में कुरान पाक पढ़ना तो दूर की बात है, कोई नमाज भी ना पढ़ता था। अजीब सी मनूसियत इस पूरे घर पे छाई रहती थी। दिल चाहता रहता था कि कमरे में जाकर देखूं कि कौन है जो इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यही सोच कर सारे कपड़े सुखाए और दरवाजा खोल कर झांकने लगी, लेकिन अंदर तो सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन कमरे से अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे में सारा पुराना सामान रखा था, लेकिन बहुत साफ सुथरी सी, जैसे सफाई का यहाँ कोई खास ख्याल रखता हो। अजीबो गरीब ख्यालात मेरे लिए वापस नीचे आ गई थी। सारे कपड़े धोने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। खाला की दोनों बेटियां बहुत ही हडहराम थी। दोनों कॉलेज आती थी, लेकिन काम को हाथ ना लगाती थी। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। लेकिन एक दिन हैरान रह गई जब खाला कहने लगी, छत पर जो कमरा है इसकी सफाई कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऊपर किसी किराएदार को रख लूं, चंद पैसों का आसरा ही हो जाएगा। घर में वैसे ही बड़ी परेशानियां चल रही हैं। खाला को कैसे कहती कि मुझे इस कमरे में जाते हुए डर लगता है। मैं बिल्कुल गूंगी बनकर यहाँ रह रही थी, ना किसी से ज्यादा बहस करती और ना ही किसी काम से इनकार करती। फिर खाला किसी बात मानते हुए चुपचाप छत पर चली आई। सारा काट कबाड़ निकाल कर सहन में रख दिया। मैं सफाई कर रही थी जब मुझे एक सफेद मोतियों वाली खूबसूरत तस्वीर सामान के अंदर से मिली। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने बेइख्तियार इसे अपने पास संभाल कर रख लिया। मैं किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। मैं खुश हो गई। पूरा कमरा साफ सुथरा हो गया था। जैसे ही मैं सफाई करके पीछे हटी तो अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। इस वक्त मैं इस कमरे में अकेले ही खड़ी थी। एक खौफ की कैफियत सनसनाहट बनकर मेरे वजूद पर छाने लगी। मैंने एक कदम कमरे में बाहर रखा था कि अचानक ही किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, शुक्रिया। खौफ से मैं थर थरा कर रह गई थी। भागती हुई नीचे गई। खाला ने मुझे यूं भागते हुए देखा तो हैरत से कहने लगी, क्या हुआ, तूने कोई भूत देख लिया है क्या? खाला, वहाँ छत पर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। क्या वहाँ पर कोई आसेब वगैरह है? ये सुनकर खाला की बेटी जैनब जोर जोर से हंसी और कहने लगी, लो जी, अब तक तो हमें वो आसेब दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब इसे आते ही यहाँ पर जिन्नात नजर आने लगे। मैं कांपती आवाज में कहने लगी कि सच कह रही हूँ, 2-3 दफा मैंने वहाँ से आवाजें सुनी हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। खाला कहने लगी, अरे जो कोई भी है हमें इससे क्या लेना देना, अब वैसे भी मैं इस कमरे को किराए
पर देने वाली हूँ, बंदी आमदनी का बंदोबस्त हो जाएगा। किसी ने भी मेरी बात का यकीन ना किया था, लेकिन फिर ज़ोहर का वक्त हुआ तो मैं नमाज पढ़ने लगी। तस्बीह हाथों में लेकर तस्बीह पढ़ने लगी तो तस्बीह बहुत खूबसूरत थी, सफेद मोतियों वाली। बेख्तियार मैंने इसे चूम लिया था। मैं इसे बहुत संभाल कर रखने वाली थी। घर के अंदर वाला रास्ता बंद करके छत की तरफ से दूसरा रास्ता निकाल लिया गया और फिर इसे किराए पर देने का फैसला किया गया। अभी थोड़े ही दिन हुए थे जब कोई किराएदार आकर इस कमरे में रहने लगा। अंदर का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब मुझे भी रात को तहज्जुद पढ़ने की बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि जरा सी आहट पर भी खाला की आंख खुल जाती थी। फिर वो मुझे खरी खोटी सुनाने से बाज ना आती। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगी, ऊपर जो किराएदार रहता है इसे नाश्ता देकर आना। मैं कहने लगी, खाला भला कैसे जा सकती हूँ, मैं एक पर्देदार लड़की हूँ, किसी के सामने जाती नहीं। खाला कहने लगी, अरे वो भी तो बड़ा नेक लड़का है, किसी को नजर उठा कर भी नहीं देता। जाओ शाबाश, इसे नाश्ता देकर आ जाना। ये कहकर वो अपने कमरे में चलती बनी। मैंने सबका नाश्ता बनाकर रख दिया था। फिर ऊपर छत पर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। यूं ही पलटने लगी तो अचानक ही वो सामने आ गया। चेहरे पर दाढ़ी, नूरानी चेहरा। मैं जल्दी से भाग कर नीचे आ गई, लेकिन इसकी नजरों ने मेरा दूर तक पीछा किया था। वहाँ मुझे ऐसी खुशबू महसूस हो रही थी जैसे इस दिन सफाई करते हुए महसूस हुई थी। ना जाने वो कौन है, इस कदर नूरानी चेहरा। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स मैंने देखा था। फिर इसके साथ मैं तहज्जुद की नमाज सहन में पढ़ रही थी जब मुंडेर पर मैंने किसी को देखा। आधी रात को वो किराएदार भी जाग रहा था, लेकिन इसका यूं देखना मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपने शोर नुमा कमरे में आ गई थी। मुझे रात को नींद भी ना आ रही थी, इसलिए सफेद मोतियों वाली वो तस्बीह उठाई और इसे उठाकर पढ़ने लगी। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, इसलिए मुझे आराम करने का भी वक्त ना मिलता था। मुझे ये किराएदार बड़ा ही सरपुरस्रार लगता था। अक्सर रातों को जागता रहता। जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती वो छत पर चलता फिरता दिखाई दे। कभी कभार मुंडेर से मुझे झांक कर देखता रहता। इसकी इस शख्सियत के पीछे मुझे कोई गहरा राज लगता था। लेकिन खाला के आने से बड़ी खुशी थी। हर वक्त कहती रहती, अरे किराया भी इतना अच्छा दे रहा है, ऊपर वाला कमरा किराए पर देकर मैंने बहुत अच्छा किया, वो इसलिए अच्छा खासा किराया ले रही। फिर एक दिन खाला कहने लगी, राहत के रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए अच्छा सा एहतमाम कर लेना, और देख तुझे इन मेहमानों के सामने आने की जरूरत नहीं। अगर खाला मुझे ये ना भी कहती तब भी मैं मेहमानों के सामने ना आने वाली थी, लेकिन इनकी इस बात ने मुझे दुखी कर दिया। जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार करके मैं अपने कमरे में चली आई और ज़ोहर की नमाज की तैयारी करने लगी। मैं नमाज पढ़ रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे इस तस्बीह से रोशनी सी निकल रही हो। वो रोशनी सीधी मेरे मुंह पर पड़ रही। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए सजदा करती तो ऐसा लगता जैसे मेरे बराबर में कोई और भी नमाज पढ़ रहा हो। तभी मैंने सलाम फेर कर एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। वो तस्बीह मैंने सामने खूंटी पर लटकाई हुई थी, लेकिन खुद ब खुद ही किसी ने उतार कर अपने हाथ में ले लिया। वो वजूद दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इसने मेरे ऊपर कपकपी सी तारी कर दी। तभी एक साया सा सामने दीवार पर खड़ा हुआ नजर आने लगा। कमरे में इतनी रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा सा छाया हुआ था, इसलिए मैं घबरा गई। सामने ही तो मेहमान बैठे थे, लेकिन खाला मुझे गुस्से से देख रही थी। इन्होंने सख्ती से मना किया था कि मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊंगी, लेकिन मैंने जल्दी से इन्हें नजरअंदाज करके किचन में आ गई। लेकिन राहत मुझे गुस्से से देख रही। फिर कहने लगी, जब अम्मी ने मना किया था तो तुम मेहमानों के सामने क्यों आई? मैं कहने लगी कि राहत बाजी मुझसे गलती हो गई, वो मुझे कमरे में डर लग रहा था, मुझे किसी का साया नजर आ रहा था। राहत ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, जब से तुम आई हो भूत प्रेत के बारे में ही बातें करती जा रही हो, लगता है कि तुम एक आसेबी लड़की हो। वो जोर जोर से ये बात कहकर हंस रही थी ताकि मेहमान भी ये सुन लें। अगर इनका इरादा मुझे देख कर बदल गया हो तो वो अपने इस इरादे को कैंसिल कर दें। यही सोच कर वो मुझ पर इल्जाम लगा रही। थोड़ी ही देर में खाला भी आ गई। मुझे सख्त सुनाते हुए कहने लगी, जानबूझकर मेहमानों के सामने आई ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हो जाए।
है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं आई थी। मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खाला मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे कमरे में डर लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मेहमानों ने बजाय राहत बाजी के मुझे पसंद कर लिया था। इनका कहना था कि हमारा बेटा पांचों वक्त का नमाजी दीनदार लड़का है, इसलिए हमें इसके लिए एक दीनदार लड़की की तलाश थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझ पर यूं तंग हो जाएगी। राहत ने तो मुझे खरी खोटी सुना दी थी, लेकिन खाला ने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी, क्योंकि तुम तो मेरी बेटियों का नसीब छीनने पर लगी हो। घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। मैं हर वक्त रोती रहती। इस रात मैं नमाज पढ़ रही थी और वो सो रहा था, लेकिन मैं अकेली झांक रही थी जब अचानक मुझे अपने कान में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मैं नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। ऐसा लगा जैसा कोई दरवाजा खोलकर मेरे कमरे से निकल कर गया हो। इसी बात पर मैं खौफजदा रहती थी। अक्सर ही मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। मैंने इस तस्वीर को अपने हाथ में लपेट रखा था। खौफजदा सी होकर मैं कमरे से बाहर निकली, लेकिन सीढ़ियों से मैंने एक वजूद को ऊपर जाते हुए देखा। तो क्या ये किराएदार था जो रात को मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा था? ये सोचकर मुझे शदीद गुस्सा आया। फिर सुबह उठकर मैं खाला से कहने लगी कि खाला, आधी रात को वो किराएदार नीचे आया, इसका भला क्या काम है? खाना नीचे आने के लिए ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे तक आया है। खाला ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, 4 दिन हुए वो तो घर खाली कर कर चला गया है। मैं तो बड़ी खुश थी कि कोई किराएदार मिल गया, लेकिन देखो कैसी मनुसियत छाई हुई है कि वो बिना बताए ही घर छोड़ कर चला गया। खाला की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो अपनी आंखों से उसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अगर वो किराएदार नहीं था तो फिर कौन था? खाला ने रिश्ते वालों को साफ इनकार कर दिया था। इनका कहना था अगर मेरी बेटी की शादी कर दी तो फिर घर का कामकाज कौन करेगा? इन्होंने मुझे घर के काम के लिए तो इस घर में रखा हुआ था। मुझे इस बात का दुख नहीं था। वैसे भी जिसके माँ बाप नहीं होते, इसे सारी जिंदगी ऐसे ही सब्र करके जीना पड़ता है, और यही मेरे साथ हो रहा था। मेरा सबसे बड़ा सहारा तो खुदा था, खुदा की जात जिसकी वजह से मैं जिंदा थी। बार बार दिल करता कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाऊं। इतने दिन हो गए थे मैं वापस अपने गांव ना गई, लेकिन खाला से कहने की हिम्मत ही ना होती, क्योंकि घर में कोई भी मुझे सीधे मुंह बात ही ना करता था। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई। जब मैं सो रही थी तो आधी रात को कोई दरवाजा खोल कर अंदर आया, तो मैं नमगुनूदगी की कैफियत में थी, क्योंकि पूरा दिन घर का काम काज करती रहती थी, इसीलिए थकी हारी बिस्तर पर लेट कर ढेर हो जाती थी। लेकिन आज मैंने किसी को अपने कमरे में आता हुआ महसूस किया, तो ऐसे ही नींद में आंखें खोल कर देखा। हैरान रह गई। वो खालू थे जो मेरे कमरे में ना जाने क्या कर रहे थे। मुझे यूं जागते देख कर हड़बड़ा कर कहने लगे, अरे बेटा, तुझे चाय का बोलने आया था, सर में दर्द हो रहा है, चल जल्दी से चाय बना दे। मैं घबरा कर उठ बैठी। भला आधी रात को खालू मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैंने देखा रात ये 2 बज रहे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। खाला बेखबर सो रही थी। पूरा घर ही मदहोश था, लेकिन खालू अपनी बेटी को भी तो चाय का कह सकते थे। इन्होंने मुझे ही क्यों कहा? मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। अब मुझे नींद तो ना आ रही थी, इसलिए हाथ में वही तस्वीर लेकर खुदा को याद करने लगी। थोड़ी ही देर बाद तहज्जुद का वक्त हो गया तो वुजू करने के लिए बाहर आ गई। खालू जाग रहे थे, इसलिए कमरे में जाने का दिल न कर रहा। जाए नमाज लेकर मैं ऊपर छत पर चली आई। शहर में नमाज पढ़ रही थी। जब नमाज खत्म हुई तो मैंने किसी का साया जमीन पर देखा। वो लंबा चौड़ा वजूद था जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। अब मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये सब मेरा वहम नहीं था, कुछ तो वजह थी जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मैं जब भी छत पर आती तो किसी की मौजूदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। मैंने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। किसी से ये बात कहती तो सब मुझ पर ही इल्जाम लगाते कि मैं भूत प्रेत का जिक्र बहुत करती हूँ या फिर एक आसेब ज़दा लड़की हूँ, इसलिए मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी। मुझे रोते हुए देखकर वो अजीब सा साया लंबा होता चला गया और सामने वाली दीवार पे बेवस्त हो गया। हीरो की तरह चमकती हुई वो सफेद तस्वीर अभी भी मेरे हाथ में थी। मैं पलट कर नीचे जाना ही वाली थी, लेकिन अचानक मुड़ते हुए किसी के वजूद से टकराई। वो लंबा चौड़ा
गोरा वजूद सफेद लिबास पहने नूरानी चेहरा लिए मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरान और परेशान रह गई। ये तो वही किराएदार था, लेकिन खाला तो कह रही थी कि वो यहाँ से चला गया है। अब यहाँ क्या कर रहा है? मैं घबरा गई। वो मुझे कहने लगा, मैं तुमसे अपनी एक कीमती चीज लेने आया हूँ, तुमने वो चीज अपने पास रख ली है, इसलिए मुझे बेचैनी हो रही है। कौन सी चीज? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं। मैं घबरा कर इससे कहने लगी, वो तुम्हारे हाथ में है। इसने तस्बीह की तरफ इशारा किया था। तो क्या ये तस्बीह तुम्हारी है? इसने मुस्कुरा कर देखा, फिर कहने लगा, हाँ ये तस्बीह मेरी है। मैं हर नमाज के बाद इसे बाकायदगी से पढ़ता हूँ। ये बहुत खास तस्बीह है। ये कोई आम तस्बीह नहीं, बल्कि इसमें हीरे के मोती जड़े हैं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इसकी जगमगाहट को मैं ऐसे ही समझती थी, गुमान भी ना था कि ये हीरो की तस्बीह होगी। बेख्तियार मैं इसे देखे गई। मेरी आंखों में बेयकीनी देखकर वो कहने लगा, ये हमारे कबीले के शहंशाह जिन्नात का दिया हुआ खास तोहफा है। ये मेरा है, इसीलिए जब जब मैं इसे तुम्हारे हाथ में देखता हूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन तुम भी एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसलिए मुझे खुशी है कि तुमने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। इसलिए बात मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा गई थी। शहंशाह जिन्नात का तोहफा? ये इंसान क्या कह रहा है? मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं काफी अरसे से किसी काम की वजह से यहाँ पर रहता हूँ। किसी को मेरे बारे में खबर नहीं। मैं एक जिनजाद हूँ। अब तो मैं खौफ से कांप कर रह गई। मुझे यकीन न आ रहा था कि सामने खड़ा जिनजाद सच में ही मुझे अपने पास महसूस होता था। ये मेरा गुमान नहीं था, बल्कि हकीकत थी। मेरी आंखों में देखते हुए वो कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान है। मैं वहाँ पर एक खास अमल करने आया था। इंसानों की दुनिया में रहना इतना आसान भी नहीं था, इसलिए मुझे खाली जगह की तलाश थी। यहाँ से थोड़ी दूर वो पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर हर रात 12 बजे के बाद मैं 1 घंटे के लिए वहाँ जाता हूँ और अपना अमल करके वापस आ जाता हूँ। ये जगह मेरे लिए बेहतरीन थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर मेरा जी ना करता कि मैं यहाँ इबादत करूँ, इसीलिए मुझे बेचैनी होने लगी। लेकिन जब से तुम इस घर की सफाइयाँ करती हो, मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती है। तुम्हारा वजूद बहुत पाकीज़ा है। तुम एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसलिए तुमने अपनी नेकी की खुशबू इस पूरे घर में फैला दी और मुझे भी मशहूर कर दिया। मैं चाहती हूँ ये भी जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दिन तुमने मेरे कमरे की सफाई की तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा पूरा कमरा साफ सुथरा है। मैं वहाँ पर बैठकर आराम से रह रहा हूँ। लेकिन ये घर और इसमें रहने वाले लोग बड़े ही बदफितरत हैं, जो तुम जैसी नेक लड़की की नेक फितरत का फायदा उठाना जानते हैं। इस दिन मैं अपनी ये हीरो वाली तस्वीर यहाँ पर भूल गया था, जिसे तुमने अपने पास रख लिया। लेकिन तुमने इसकी हकीकत नहीं जानती कि ये किस कदर कीमती है। इस तस्वीर की वजह से मुझे वापस किराएदार बनकर इस घर में आना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसे तुमसे वापस ना लिया, क्योंकि तुम इससे बहुत मोहब्बत करती। जिस अकीदत से इसे पढ़ती थी, इसे देखकर मेरा दिल ना चाहता कि मैं तुमसे इसे वापस लूं। दूसरी तरफ मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल पर इख्तियार ना रखा। ऐसा लगता है कि मुझे तुम जैसी नेक लड़की से इश्क हो गया है। इस दिन साथ की इन खौफनाक बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे हाथ में मौजूद सफेद हीरो वाली तस्वीर अचानक से ही जमीन पर गिरने लगी, लेकिन इससे पहले ही इसने अपने हाथों में थाम लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसे तुमसे वापस लेने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की सच्चाई बताने आया हूँ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं वो तस्वीर वापस लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो एक जिन्नात की तस्वीर थी। सफेद हीरो वाली तस्वीर इस कदर कीमती थी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। लेकिन इसने वो तस्वीर दोबारा मेरे हाथ में रख दी। ठीक है, कहने लगा, ये मेरा दिया हुआ एक कीमती तोहफा है। हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, ऐसे ही बनी रहेगी। ये कहते ही अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो यहीं इसी कमरे में आबाद है। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे आई थी, बड़े गौर से इस तस्वीर को देखने लगी, जिसके सफेद हीरे अंधेरे में भी खूब दमक रहे थे। अब मैंने इसे किसी कीमती
खजाने की तरह संभाल कर रख लिया। दूसरे दिन ना जाने क्यों मैं अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर से ताकतवर हो चुकी हूँ। खाला मुझे बहुत बातें सुना रही थी, लेकिन मुझे इनकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही। मैं चुपचाप अपना काम करती फिर रही थी, लेकिन मुझे खालू का रवैया भी अच्छी तरह याद था। इस रात वो किस तरह मेरे कमरे में अचानक आ गए थे। आइंदा के लिए मुझे एहतियात करनी थी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि क्या खालू कोई ठीक आदमी नहीं है, क्या वो मुझ पर गलत नजर रखते हैं। इसलिए मैं हर वक्त दुपट्टा लपेट कर रखती थी, जबकि खाला के दोनों बेटे किसी दूसरे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे। वो महीनों बाद भी चक्कर लगाया करते थे। कभी कभार खालू बहाने बहाने से किचन में आते तो मुझे इनसे अजीब सी घुटन आती। दर हकीकत मैं इन्हें अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। फिर एक दो दफा नहीं बल्कि मैंने कई दफा किसी मर्दाना हाथ को अपने कमरे के दरवाजे खोलते हुए देखा। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये खालू ही थे जो आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते थे। अब मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझ जैसी बेबस और यतीम लड़की का यही घर ठिकाना था। इसके अलावा वो मेरे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी दारुल अमान में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। इस दिन भी आधी रात को मैं रोती हुई ऊपर चली आई। ना जाने क्यों मैं सबसे छुपना चाहती, लेकिन इस दिन जाद ने मुझे रोते हुए देख लिया। तभी तो इसकी खुशबू मुझे अपने पास महसूस हुई। मैंने नजर उठाकर देखा, वो मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रहा था। इसकी नजरों से मैं बुरी तरह घबरा रही थी। फिर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। तुम्हें कोई गलत इंसान छू भी नहीं सकता। इससे पहले ही मैं इसका बुरा हशर कर दूंगा। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब एक अजीब सा एहसास मुझे हर वक्त अपने घेरे में लिए रखता था। ऐसा लगता था मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरी हिफाजत करने के लिए और मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। सोच कर मैं अपने आप को खुश महसूस करती थी। लेकिन तभी घर में शादी का नगमा गूंज उठा। राहत की शादी हो रही थी। वो खाला की सबसे बड़ी बेटी थी। वो कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिश्ता इसे मिल गया। मुझ पर पहले से भी ज्यादा काम बढ़ गया था। अब मुझे अपनी नमाजें पढ़ने का वक्त भी ना मिलता। जब भी मैं नमाज पढ़ने के लिए कमरे में जाती तो खाला कहती कि काम से बचने के लिए नमाज का बहाना करती है। लेकिन एक रात मेरा हाथ इसी जल्दबाजी में बुरी तरह जल गया। कमरे में बैठकर अकेली रो रही थी। किसी को इतना ख्याल भी ना रहा कि वो मेरे हाथ पर मरहम ही लगा देता, मुझे कोई दवाई दिलवा देता। अपने जले हुए हाथ को देख कर सिसक रही थी। जब रोते रोते यूं ही सो गई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे हाथ को छू रहा हो, मेरे हाथ पर दवा लगा रहा था। मैंने जैसे ही आंखें खोल कर देखा, एक लेप था जो ना जाने किसने मेरे हाथ पर लगाया था। मैं हैरान थी कि ये किसने लगाई है। हैरत से इधर उधर देखना, तभी सामने खड़े वजूद पर मेरी नजर पड़ी। मुस्कुराती हुई नजरों से देखता वो जिनजात मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। इसके एहसास को पाकर और मैं जैसे फिर से जी उठी थी। वो बड़ी नरमी और मेहरबानी से कहने लगा, मुझे तुम्हारे दुख की तकलीफ का एहसास है। क्या तुम एक खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारना चाहती? तब तक अपने दुखों से लड़ती रहोगी। मैं उदास होकर कहने लगी, मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं। मेरी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। तभी वो गहरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगा, बस चंद दिन इंतजार करो, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने सुबह उठकर अपना जख्म देखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। घर में मेहमान आना शुरू हो गए थे, क्योंकि 2 दिन बाद ही शादी थी। खाला ने मेरे भी 2 जोड़े बनाए थे। मैं मुकम्मल हिजाब करती थी, इसीलिए दुपट्टा सर से ओढ़े मैं घर का काम काज करती फिरती। तभी शादी में आया हुआ एक नौजवान मेरे आगे पीछे फिरने लगा। इसकी नजरों से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लगता जैसे
वो भी मुझे गलत नजरों से देख रहा है। लेकिन मैं हैरान रह गई जब शादी के बाद वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए लेकर आ गया। वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्हें अपने बेटे के लिए एक शरीफ पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता चाहिए था। खाला कहने लगी, मेरी ज़ैनब इससे बड़ी है, इसलिए पहले इसकी शादी करूंगी, आप इसको पसंद कर लें। लेकिन लड़के की माँ कहने लगी, मेरा बेटा है, इस लड़की को पसंद करता है। शादी में इसे देखा था, तब से इसका दीवाना हो गया है, इसलिए मैं इसका रिश्ता ही लेने आई हूँ। खाला ने ना हाँ ने जवाब दिया और ना ही किया। वो औरत ऐसे ही चली गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन खाला आकर मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, तुम किसी को छोड़ोगी या नहीं? जब देखो नैन मटक्का करती हो। वैसे तो बड़ी पर्देदार और नेक बीवी बनती हो, लेकिन चक्कर चलाने में बहुत तेज हो। ज़ैनब भी नफरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। फिर खाला से कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता है कि फहीम शादी में इसके आगे पीछे क्यों फिर रहा था। ये जानबूझकर इसके सामने आ रही थी। अपने ऊपर लगे ये इल्जाम को सुनकर मैं कुछ भी ना बोली। बस मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। रात को मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी तो सिसक सिसक के रो दी थी। लेकिन इससे पहले ही मुझे एक भारी आवाज सुनाई दी। तिलावत करने की खूबसूरत आवाज में अपने कानों से सुन रही थी। चुपचाप वो तिलावत सुनती रही। मैं जानती थी ये तिलावत करने वाला कौन है। ये वही नेक जिन्जात था जो हमेशा मुझे तसल्ली और दिलासा देता। फिर मैंने वो सफेद हीरो वाली तस्बीह उठाई और खुदा को याद करते हुए अपने दिल को ढारस देने लगी। थोड़ी देर बाद वो जिन्जात मेरे सामने आया था, जिसे देखकर मुझे हमेशा हौसला मिलता था। वो मुझे रोते हुए देखकर गजबनाक हो गया। फिर कहने लगा, चाहो तो अपनी ताकत से 1 मिनट में इन घर वालों को बर्बाद कर दूं, लेकिन ये बदफितरत मेरे अंदर नहीं। अगर तुम अपने किए का बदला इनसे लेना चाहती हो तो मुझे बताओ। वो शदीद गुस्से में था। मैंने नफी में सर हिलाया और इससे कहने लगी, बस मैं अपने नसीब का इंतजार कर रही हूँ कि आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। अगर खुदा ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिलकर रहेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकी। मेरा इतना पुख्ता यकीन देख कर वो कहने लगा, यकीनन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम खुदा के नेक बंदी हो। इसकी इस बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ा दी। वो हमेशा ही मुझे हौसला और तसल्ली देता था। फिर अगली रात वो जिन्जात मेरे पास आया और कहने लगा, मैं अपनी ये सफेद हीरो की तस्बीह हमेशा के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात मेरा अमल मुकम्मल हो गया है। अब मेरी जरूरत खत्म हो गई। तुम मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हारे सिवा मेरी मौजूदगी से कोई भी खबरदार नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे एक बार याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत बनकर तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। किसी भी मुसीबत को तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा। अब मैं हमेशा के लिए अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खबरगिरी करने के लिए हर चांद की 14 तारीख को तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इसकी जाने पर मैं बहुत उदास हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इस जिन्जात की वजह से मैं अपने आप को अकेला ना समझती, लेकिन फिर वो चला गया मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन इसकी दी हुई वो कीमती तस्बीह मेरे पास हिफाजत से रखी हुई थी। लेकिन खाला ने मेरे साथ क्या किया था। मोहल्ले में रहने वाले गरीब आदमी का रिश्ता आया तो इन्होंने झटपट मेरी मंगनी इसके साथ कर दी और 1 महीने बाद शादी की तारीख दे दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। वो लोगों को बातें सुनाते हुए कहती, यतीम भांजी है, ऐसे में मैं भला कहाँ से इसकी शादी का बंदोबस्त करूंगी, इसीलिए वो 4 जोड़ों में रुखसत कर दूंगी। मैं जानती थी कि अम्मा ने मेरे लिए कुछ भी जमा नहीं किया। सारे पैसे तो इनकी बीमारी पर लग गए थे। खाला ने वाकई ही ऐसा किया। 4 जोड़े खरीदे और मुझे सादगी से निकाह करके इस आदमी के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन मेरी निगाहें किसी को तलाश कर रही। शादी से 1 रात पहले मैं इसी जिन्जात का इंतजार करने लगी, लेकिन वो मेरे पास आया। मुझे रोता हुआ देख कर कहने लगा, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, देखना आगे जाकर तुम कितनी खुश रहो। वो आदमी बहुत नेक है, तुम्हें खुश रखेगा।
گا، لیکن میں اپنے دل کی حالت کا کیا کرتی۔ میں حیران تھی کہ میں ابھی اس دن زادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جس طرح مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کا سمندر نظر آتا تھا، ایسے ہی مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن وہ مجھ سے مل کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن میں رخصت ہو کر اس آدمی کے گھر آ گئی جو عمر میں مجھ سے بہت بڑا تھا۔ پھر وہ شادی کی رات میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، میرے گھر میں تو چاند اتر آیا ہے۔ مجھے اپنے نصیب پر یقین نہیں رہا۔ بچپن سے ہی میں بھی یتیمی کا عذاب سہ رہا ہوں۔ میں ایک مکینک کی دکان پر کام کرتا ہوں، غریب آدمی ہوں، لیکن تمہیں خوش رکھوں گا۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں اس غریب گھر میں رہنے لگی جو گھر سیلن زدہ تھا۔ ہر رات میں جن زادے کی دی ہوئی تسبیح کو دیکھتی جو ہیرے کی بنی ہوئی، لیکن وہ اس دن ذات کی نشانی تھی۔ میں اس تسبیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہ تھے۔ میں ایک غربت زدہ گھر میں آئی تھی۔ میں نے سوچا کیا تھا دوبارہ پلٹ کر خالہ کے گھر نہ جاؤں گی۔ انہوں نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اگر وہ کسی یتیم لڑکی پر احسان کر رہی تھی تو مجھ پہ یہ ظلم ڈھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایک دن میرا شوہر پریشان چہرہ لیے گھر آیا اور کہنے لگا کہ آج مجھ سے ایک گاڑی کا نقصان ہو گیا۔ وہ گاڑی بہت مہنگی تھی، لیکن گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اچانک ہی دیوار سے جا ٹکرا گئی۔ اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گاڑی کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اس کا مالک تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر میں بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ لیکن اس رات جنزاد میرے پاس آیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، اپنے شوہر کی مدد کرو، اس وقت اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں بھلا اس کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگا، وہ ہیرے تمہارے کب کام آئیں گے؟ اس سے تم اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، لیکن وہ ایک تسبیح ہے، میں بھلا اس تسبیح کو کیسے بیچ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، شہنشاہ جنات کے دیے ہوئے قیمتی تحفے ہیں جو میں نے تسبیح کی صورت میں اپنے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تم ان کی مالک ہو۔ یہ تسبیح نہیں، در حقیقت خوبصورت قیمتی ہیرے ہیں۔ اگر تم ایک ہیرے کو بھی یہاں پر فروخت کرو گی تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی، اس لیے تم اسے بیچ کر اپنی قسمت بدل سکتی ہو۔ غربت بھری زندگی جینے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی قسمت بدلو، اور ایسی کئی تسبیحیں میں تمہیں اپنے قبیلے سے لا کر دے سکتا ہوں۔ اس کی بات نے مجھے خوش کر دیا۔ دوسرے ہی دن میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اس تسبیح کا ایک دانہ لے کر دکان پر بیچنے چلی گئی۔ واپس آتے ہی میرے پاس لاکھوں روپے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو دیے تو وہ حیران رہ گیا۔ پھر اسے میں نے بتایا کہ میں نے 5 جنات کا دیا ہوا ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اسے یقین نہ آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے تسبیح دکھائی تو وہ حیران رہ گیا اور خوش بھی نظر آیا۔ پھر کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ تم پر کسی جنات کی خاص نظر ہے، کیونکہ اکثر میں نے تمہیں ارد گرد ایک سائے کو منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ جب بھی تم اپنے نصیب پر روتی تھی تو مجھے تم اکیلی نہیں نظر آتی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہو جو تمہیں دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں تم سے خوف زدہ رہتا تھا۔ نہ جانے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا گیا، حالانکہ تم ایک خوبصورت دیندار لڑکی ہو۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکا تمہیں مل سکتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، اب میں نے اس نصیب کو قبول کر لیا ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ خدا نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر بہت خوش ہوا۔ پھر اس دن ہم دونوں اپنی قسمت بدل لی تھی۔ سارا نقصان پورا کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بہت بڑا شو روم بنا لیا اور اسی کالونی میں ایک خوبصورت گھر میں ہم دونوں میاں بیوی خوش رہنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خبر نے میرے شوہر کو بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہتا کہ تم میری خوش نصیبی ہو۔ جب میں نے اپنا بڑا سا گھر خریدا تو یہ خبر خالہ کو بھی پتہ لگ گئی۔ پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آئیں تو کہنے لگی، یہ راتوں رات اس غریب کی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں نے تو تمہیں اس لیے اسے بہایا تھا کہ ایک فقیر ہے، کیونکہ تم نے میری بیٹی کا نصیب چھیننے کی کوشش کی تھی، اسی لیے میں تمہیں برباد کرنا چاہتی تھی۔
मैं कहने लगी, खाला मैंने इसका नसीब नहीं छीना, आपने दोनों बेटियों की शादी अपनी मर्जी से की है। अब ज़ैनब की भी मंगनी हो चुकी है, लेकिन खाला का कहना था कि ज़ैनब के ससुराल वाले ठीक नहीं, इसलिए मैंने वो मंगनी तोड़ दी है। खाला आज भी अपनी बेटियों की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। हालांकि मैंने तो कभी किसी के लिए बद्दुआ ही ना की थी, लेकिन खाला के दिल में मेरे लिए बहुत बुराई भरी हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अब आना जाना रहे। वैसे भी मैं हामला थी, इसी हालत में मुझे सुकून की जरूरत, लेकिन खाला की बातें मुझे बेसुकूनी में मुब्तला कर देती थी। फिर एक दिन मैं अपनी तबीयत में अजीब सी उदासी महसूस कर रही थी जब वो जिनजाद मेरे सामने आया। इसने शीशे की बोतल में एक लाल शरबत मुझे पीने के लिए दिया। मैं हैरान थी कि ये क्या है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये जिनजादियों का खास शरबत है, जब वो हामला होती हैं तो इसे पी लेती हैं। इसे पीने के बाद इन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, इसलिए तुम्हारे लिए खास जड़ी बूटियों वाला शरबत बनवा कर लाया हूँ। इस जिनजाद की मेहरबानी से मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने वो शरबत पिया तो अपनी तबीयत में खासी आराम महसूस करने लगी। फिर 9 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही ना चला। मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर हम दोनों मियाँ बीवी ही बहुत खुश थे। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि कई साल हो गए हैं मैं गाँव ना गई थी। फिर जब अपने शौहर और बेटे के साथ गाँव गई तो सारे गाँव वाले मुझे देख कर हैरान रह गए और कहने लगे, वाह फातिमा, तुम तो शहर जाकर बिल्कुल ही बदल गई हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी निकली। अब मैं इन गाँव वालों को कैसे बताती कि मेरी किस्मत कितनी बुरी थी। मैंने लोगों की अजियतनाक बातों को कितने सालों तक बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी किस्मत बदलने वाला वो नेक-जिन्जाद था जो खाला के घर में मुझे मिला था। खाला के घर में मुझे सिवाय दुखों और तकलीफों के कुछ भी ना मिला, लेकिन इस जिन्जाद की सूरत में मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया जो हर मोड़ पर मेरे काम आता है। आज भी जब इसकी जरूरत पड़ती है तो वो मैं सिर्फ एक बार इसे याद करती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद करने जरूर आता है। फिर मैं अपने शौहर के साथ अम्मा की कब्र पर गई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने वाले दरख्त के पीछे से छुप कर कोई मुझे देख रहा हो। मेरा शौहर दूसरी तरफ गाँव के किसी आदमी से बात कर रहा था। मैं चुपके से उठ के दरख्त की तरफ आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये तो वही जिनजाद था जो मुझे छुप छुप कर देख रहा था। मैंने हैरानी से इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा, क्योंकि मेरा इश्क ऐसा है जो मुझे सुकून नहीं लेने देता। तुम आज भी मेरा इश्क हो। इसकी इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। सच में ही वो नेक जिनजाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। इसी ने मेरी किस्मत बदली थी। फिर चंद दिन गाँव रहने के बाद मैं वापस घर लौट आई थी, लेकिन आज मैं अपने शौहर और बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी में कोई दुख ना था, सिवाय इसके कि मैं जिनजाद की मोहब्बत छोड़कर अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन वो आज भी कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करता और इसे अपने सामने देखकर मैं अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस करती हूँ। अगर आप इसका पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।